फ्रेंड्स, वेलकम टू माय CDP क्लासेस। हमारा टॉपिक है आज फोर्थ टॉपिक, थ्योरी ऑफ जीन प्याजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे ने किस पे वर्क किया था, क्या कहा था इसने? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बोला था इसने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन प्याजे। जीन प्याजे स्विट्ज़रलैंड से थे। 1896 टू 1918 का बर्थ और डेथ है। ठीक है। जीन प्याजे इन्होंने अपना प्रयोग अपने बच्चों पर किया था और वॉटसन ने भी अपना प्रयोग अपने बच्चों पर ही किया था, फोबिया पर। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले बच्चा खुद से सीखता है, फिर वातावरण से सीखता है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो होता है हमारे पास कोग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स। सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, 12 से अबव, या फिर 11 to 15 ईयर्स होती है ये। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें सबसे पहले बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, सेंसेस के माध्यम से सीखता है। पियाजे के अकॉर्डिंग किस एज में एक्टिविटीज़ मीनिंगलेस होती है? सेंसरी मोटर स्टेज में, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। उसको वो कुछ भी कर ले, उसको पता ही नहीं है किसी भी गेम का मीनिंग। अगर वो बच्चा मार रहा है बड़ों को, तो उसको पता ही नहीं है कि बड़ों को मारना गलत है या सही है। वो मीनिंगलेस है उसकी एक्टिविटीज़ अभी। ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा भी इमिटेशन करके सीखता है और सीखने का माध्यम सेंसेस होती है। वो अपने सेंसेस से सीखता है और वो इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण, नकल करके सीखता है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे पहले। ठीक है। सेकंड आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा 2 to 7 ईयर्स का होता है। इस अवस्था में बच्चों में विचार आने लगते हैं, वे सोचने समझने लग जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए जीन प्याजे की कौन सी स्टेज में बच्चों में विचार आने लग जाते हैं, तो सेकंड में प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। जिज्ञासा, पर्सन करना आदि इस अवस्था में होता है। इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मीन्स उसको ये लगता है जो मैं कर रहा हूँ मैं सही ही कर रहा हूँ, गलत तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। ठीक है। जिज्ञासा, पर्सन पूछना बच्चों से या बड़ों से, ठीक है, पर्सन पूछने लग जाता है इस एज में, वो ईगोसेंट्रिक होता है। इस एज में बच्चा अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझता है। वो सोचता है कि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट तो इस दुनिया में है ही नहीं कोई। इस अवस्था में बच्चा एनिज्म अर्थात उसे चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीज़ का नकली है या असली है। पहली अवस्था से सहज स्कीमा भी नाम, पहली जो हमारे पास स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, उसको हम सहज स्कीमा भी बोलते हैं। थर्ड आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इस एज में बच्चों में कंजर्वेशन पाई जाती है। ये तीसरी अवस्था में आता है, क्योंकि कंजर्वेशन मीन्स आधा पूरे का ज्ञान, अंश पूर्ण का ज्ञान, उसको पता है ये भी तीसरी अवस्था में है। आधा पूरे का ज्ञान इट मीन्स एक गिलास है, एक गिलास में पानी कम है उसमें ज़्यादा है, तो उसको पता है ये कम है ये ज़्यादा है, उसको कंजर्वेशन आ जाती है। मैथमेटिकल टर्म्स भी आ जाती है। ठीक है। एनालॉजी हो जाती है, समानता, बच्चा दो सेम चीज़ों को समझ सकता है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण उसको करने आ जाती है। बच्चा अलग अलग चीज़ों को बता सकता है। अपोजिशन करनी सीख जाता है, उसको पता चल जाता है कि 6 + 4 10 होता है, 10 - 4 6 होता है। ठीक है। रिवर्स का पता चल जाता है। और जो इरिवर्सिबल होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको हम हाइपोथेटिकल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, फोर्थ स्टेज को। ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं इसमें बच्चे। जब चीज़ें आपके सामने हैं तो वह मूर्त होती है, कंक्रीट होती है। जब चीज़ें आपके सामने ना हो तो वो होती है हमारी अमूर्त। अमूर्त मीन्स एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यह इस अवस्था में आता है। जीन प्याजे के कुछ वर्ड्स है, वो करवाती हूँ मैं आपको। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे भी बताना ज़रूर कमेंट में करके। अगर आपको 1% भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ मुझे बताना।
ठीक है, तो हम आगे करते हैं। इसका जो ये था फोर्थ ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो इसमें बच्चा इमेजिनरी काल कल्पना भी करना स्टार्ट कर देता है। जीन पियाजे के कुछ वर्ड्स हैं, उनके बारे में बता देती हूँ मैं। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, असिमुलेशन, अकोमोडेशन। ठीक है, एडेप्टेशन क्या होती है? बच्चा जब खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है तो कुछ ना कुछ अडेप्ट करता है वो। ठीक है, फिर है असिमुलेशन, क्या होता है? अपने आप में ग्रहण करना, बच्चा पहले की नॉलेज में ही और वातावरण